खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रवासी मजदूरों को लखनऊ के बॉर्डर पर ही रोकने की तैयारी कर ली गई है। लखनऊ जनपद से लगी सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दिया गया है और बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल के साथ पीएसी जवान तैनात है। उत्तर प्रदेश की सीमा से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल कानपुर और लखनऊ की सीमा सील कर दी गई है, जिस वजह से पिछले कई घंटों से लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण जाम लगा है, जिससे प्रवासी मजदूरों और उनके परिजनों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दिया गया है। हर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल के साथ पीएसी के जवान तैनात हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो लगभग हर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, ताकि मजदूर एक जगह से दूसरी जगह न जा पाए। उन्हें बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है क्योंकि उनकी जान को खतरा है और इसी के चलते एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए, उनसे हम आगे की जानकारी लेंगे। पंकज, लगातार एक तरफ मजदूरों की मौत की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद एक्शन में सरकार आई और फिर इतनी बड़ी तैयारी की गई। अंशिका, देखिए, जो औरैया की सड़क दुर्घटना थी जिसमें 24 श्रमिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर था कि सरकार के पास बस है, प्राइवेट स्कूलों की बस है, सरकार चलाए। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में कहा था कि उनको 1000 बस चलाने की परमिशन दी जाए और इसका समस्त खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोपहर के बाद ये निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में जो भी श्रमिक आ रहे हैं पैदल नहीं आएंगे, उनको बॉर्डर पे रोका जाए। खास करके अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसको सील कर दिया जाए। जिनका पास है वही आ सकेंगे। मुख्य सचिव की तरफ से एक आदेश भी जारी हुआ सभी डीएम और एसएसपी को, और शाम होते होते लखनऊ के बॉर्डर भी सील कर दिए गए। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने भी इस बात की जानकारी दी, क्योंकि बड़ी पैमाने पर दुर्घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेर रही थी और तस्वीरें भी जगह जगह से जो पैदल बच्चे, मजदूर, महिलाएं आ रही थी। जिसके बाद ये निर्णय लिया गया, जो सरकार कल से काम शुरू किया है। हालांकि इसको पहले करना चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय पे खड़ा हूं, जो लखनऊ के आगरा एक्सप्रेस वे से होते हुए लखनऊ को जाता है। यानी जो उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से या अन्य जिलों से लोग आ रहे हैं, खास करके दिल्ली या आगरा, जो राजस्थान को रोड जोड़ती है, या एमपी, ऐसे लोगों को यहाँ पे रोका जा रहा है। उसके बाद जो मजदूर पैदल आ रहे हैं या बसों से आ रहे हैं, रोकने के बाद अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों के, चाहे वो बिहार के हैं, तो उनको उस बॉर्डर पे छोड़ने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल प्राइवेट बसों के साथ साथ जो लखनऊ की सिटी बस है उसको, तथा यूपी परिवहन निगम की जो रोडवेज बसें हैं उनको भी लगाया गया है। और ये सभी लोगों को शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में रोका गया है और बाकायदा यहाँ से यूपी परिवहन की बसों से उनके जिलों में रवाना करने के लिए व्यवस्था की गई है। परिवहन विभाग के साथ साथ पुलिस व इस क्षेत्र के जो एसडीएम हैं उनकी भी तैनाती की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। श्रमिक अपनी बारी का चूँकि इंतजार कर रहे हैं, जिनको जाना है, कोई दिक्कत न हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए अलग अलग जिलों के लिए गाड़ियाँ रवाना की जा रही हैं और कहाँ कहाँ अब तक गाड़ी भेजी गई हैं। हमारे साथ त्रिलोकी सिंह जी हैं, उनसे जानकारी। सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पे क्या तैयारी की गई है? तो इस पे जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन और जो खास करके यहाँ पे जो क्वारंटीन सेंटर के तौर पे बनाया गया था, सबको रोका गया था। जो मजदूर हैं वो यहीं पे हैं। हालांकि खाने की व्यवस्था की गई है, रात से यहाँ से व्यवस्थाएं जो है शुरू की गई है। अभी भी कुछ मजदूर रुके हुए हैं, उनके रहने के लिए एक टेंट की भी थोड़ी व्यवस्था जगह जगह लगाकर की गई है और उसी में वो अपनी बारी का, चूँकि जब बड़ी संख्या, चूँकि एक बस में जब कम से कम 30-35 लोग अलग अलग जिलों के जब होते हैं, तब उनको वहाँ के लिए रवाना किया जाता है।
तो उसके लिए परिवहन की बस बाहर खड़ी की गई है। इसके अलावा जो उन्नाव कानपुर बॉर्डर को लखनऊ जोड़ती है वहाँ पे भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है। कुछ मजदूर हैं जो बाहर से आए हैं लेकिन बसों का भी इंतजार कर रहे हैं घर जाने के लिए। कहाँ से आप लोग आए? हम उत्तराखंड से आए हुए हैं सर। किससे आए? गाड़ी किए हुए थे कि बीच में खराब हो गई तो ट्रक से आए थे बीच से। कितना किराया पड़ा? किराया पड़ा है 25 रुपये। यहाँ कैसे रुके पुलिस ने या कैसे आप लोग शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय को? पुलिस ने रोक कर। कब आ गए थे? रात को 2 बजे आ गए थे। अभी बस जाने के लिए नहीं मिल रही? अभी नहीं मिले। कहाँ जाना है? बांदा जाना है। बांदा जाना। आपको कहाँ जाना? बाराबंकी। कब आए यहाँ? अभी आए हैं। बस की व्यवस्था हुई नहीं? बस की व्यवस्था भी नहीं है। कहाँ से आए आप लोग? अलवर से। अलवर से आप? ये अलवर से आए हैं, कुछ लोग उत्तराखंड से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से, हरियाणा। कैसे आए हैं? बस से आए थे वहाँ मथुरा से और यहाँ लाके छोड़ दिया। पुलिस वाला बोला कि यहाँ लेके चलो, आगे जांच वाच होगा, क्या होगा, बस की व्यवस्था की जाएगी। कोई जांच वाच हुई? अभी कुछ हुआ नहीं है पर बस के लिए बोला जा रहा है। अभी इंतजार हम सब कर रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग या मास्क वगैरह भी आप लोगों को दिया गया? अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया है बट अभी जैसे थोड़ी देर हुआ पहुँचे ही हम सबको। पंकज, वेट कर रहे हैं, बताया पंकज इनसे एक सवाल लीजिए कि खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? क्या इन्हें समय पर खाना दिया जा रहा है? क्या इनके रहने का इंतजाम सही से किया गया है? बिल्कुल। यहाँ कुछ खाने पीने आप लोगों के रहने के लिए कोई व्यवस्था दिख रही है? अब अभी तो हम सब यहाँ अभी पहुँच रहे हैं। अब इसके बारे में अभी क्या होगा, अब इसके बारे में देखेंगे तो पता चलेगा। खाने पीने की व्यवस्था जी सर, मुझे मिली है जी। इसका कुछ लोग चूंकि अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई है। खाने के लिए पूड़ी या फलों की सुबह व्यवस्था की गई है। अपने राज्यों के लिए, अपने घर जाने के लिए लोग जो श्रमिक हैं या अन्य राज्यों से जो आए हैं वो इंतजार कर। कहाँ जाना है आपको? फतेहपुर जाना। कब आए हैं? सुबह। कहाँ से? जलंधर से। जलंधर। कैसे आए जलंधर? गाड़ी से। कौन सी गाड़ी थी? प्राइवेट गाड़ी थी। कितना किराया पड़ा? 3000 रुपये। यहाँ आने के बाद भोजन या कुछ व्यवस्था हुई आप लोग खाने? हाँ हुई है। हुई है। हाँ, लेकिन गाड़ी के लिए बोल रहे हैं तो कहते हैं कि कोई प्राविधान ही नहीं है फतेहपुर जाने के लिए, भेजने के लिए। उतने लोग है भी नहीं है। पर्याप्त संख्या हो जाएगी तब फतेहपुर तब भेजेंगे, तब हमारे घर जाने के लिए रात हो जाएगी तो हम कहाँ भटकते रहेंगे। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था कि एक बस के लिए जो पर्याप्त संख्या है 30-35 लोग जो उसमें आते हैं, जब उनकी जिलोवार संख्या होती है तब उन बसों को रवाना किया जाता है। कहाँ से आप आए? फैजाबाद से। कहाँ जाना है? रायपुर छत्तीसगढ़। कैसे जाएंगे यहाँ से? कुछ व्यवस्था वगैरह बस की होगी? नहीं हुई नहीं हुई। कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। हुई है? यहाँ कब पहुँचे? यहाँ सुबह। आप भी छत्तीसगढ़ में? हाँ फैजाबाद में क्या काम करते थे? हाँ, मकाम बनाते थे। हाँ। वहाँ रुकने की व्यवस्था फैजाबाद में नहीं हुई? नहीं हुआ, वहाँ कोई साधन नहीं है जाने आने का। वहाँ से यहाँ आए हैं। यहाँ वहाँ से बस से आए हैं। हाँ, बस से यहाँ कांता से इधर बस पे लाया था तो यहाँ फंस गए। जांच वगैरह हुई? नहीं हुआ है। हाँ। तो आज का ये जो अलग अलग राज्यों के लिए जो उत्तर प्रदेश में है वो भी लोग हैं, अलग राज्यों से भी लोग आए हैं अपने घर जाने के लिए। क्योंकि जो अलग अलग जो राज्यों या जिलों में बस भेजी जाएगी उनकी संख्या होने के बाद परिवहन विभाग निर्णय लेगा। हालांकि खाने के लिए व्यवस्था के लिए फल के अलावा दोपहर में भी व्यवस्था यहाँ की गई है। इन श्रमिकों के लिए भोजन की और सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। और चूंकि जो दिल्ली से बसें या अन्य राज्यों से आ रही हैं वो यही रोकी जाएंगी। साफ सफाई का चूंकि विशेष व्यवस्था भी की गई है कि किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा न रहे। अलग अलग जत्थों में जो अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं या अलग अलग जिलों से उनकी एक 20-25 लोग अलग अलग तरीकों से आए हैं। वो अपनी चूंकि बारी का इंतजार कर रहे हैं जब उनके जिलों के लिए बस रवाना की जाएगी। जब कल ये निर्णय लिया गया जो भी आ रहे हैं उनको वहाँ रोका जाए, उसके बाद उनको भेजा जाएगा तो उसके बाद बस रवाना किया जाए। कहाँ से आप लोग आए? पूना से। पूना से। कैसे आए? पूना महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र से। पूना से आए, ट्रक से आए। कितना किराया पड़ा? किराया 4000 रुपये लिया। सरकार तो ट्रेन भी चला रही है, ट्रेन से आप लोग नहीं आए? अब ट्रेन में वो क्या बोलते हो, फार्म वार्म होता है तो एक महीने पे नंबर आता है, 15 दिन पे नंबर आता है, 7 दिन पे भी आ सकता है। लेकिन अब
पैसे वैसे नहीं थे, इसके लिए सोचे चलो घर पे कौन रुकेगा इतना जल्दी। जाएंगे गोंडा बलरामपुर। साथ में खाने वाने की यहाँ कुछ व्यवस्था हुई? खाना तो मिलता है, खाना बरोबर मिलता है, खाने का कोई दिक्कत नहीं है। पैसे का दिक्कत है, खाना तो मिल रहा है। वहाँ जहाँ नौकरी कर रहे थे पैसा वगैरह तनख्वाह वगैरह मिल गई थी? नहीं मिला है, वो भी थोड़ा बच गया और बाकी का पैसा दे के आया और रास्ते में ला के गाड़ी वाला छोड़ दिया हम लोग। आप लोग चूंकि पूना में थे, महाराष्ट्र में रोजगार के लिए गए थे, तो अब कोरोना जब खत्म होगा या ऐसे चीजें आएंगी, सामान होंगी, तो आप लोग फिर जाएंगे? नहीं अभी नहीं जाएंगे। पंकज जाएंगे ना हम। पंकज, इनसे ये सवाल पूछिए कि लगातार मजदूरों के साथ जिस तरीके से हादसा हो रहा है, ट्रकों में आ रहे हैं और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि खुद ही पैदल चल पड़े हैं और बीच रास्ते में मौत हो रही है, तो क्या इन्हें उस चीज का डर नहीं है और ये बिना डर के ही निकल पड़े हैं अपने घर जाने के लिए? आप भी ट्रक से आए? जी सर। वही है महाराष्ट्र? नहीं, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। जो ट्रकों से लोग आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं या पैदल आ रहे हैं, कई सारी दुर्घटनाएं सामने आई, 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि ट्रेन से आए, जो सरकार बस चला रही है उसी से आए? क्या करें सर, मजबूर में आए हैं सर, क्या करेंगे, जब आगे से साधन नहीं मिलता तो क्या करें, मजबूर में आना पड़ता है। सरकार तो कह रही कि मैं ट्रेन चला रहा हूँ, बस की व्यवस्था कर रहा हूँ, अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, तो बात सरकार कह रही है जो ऑनलाइन करो, ऑनलाइन के हिसाब से हम बताएंगे, आना पड़ेगा। हम ऑनलाइन कर दिए सर, इतने दिन हो गया, कुछ पता नहीं है, ठिकाना नहीं, तो क्या करेंगे सर, मजबूर में आना पड़ा। अब राशन नहीं है, खर्चे नहीं है, काम नहीं है, कितना बैठे बैठे खाएंगे। डर नहीं लगता है ट्रक से आने के लिए, जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है डीजल से? बोलो। डर के क्या करेगा सर आदमी, मरना तो है ही, मौत है आदमी को। अब आदमी जिस जगह फंसा हुआ है, इसको लॉकडाउन को लेकर लोग सोच रहा कि मतलब रहेंगे यहाँ से तो खाना पीना भी खत्म है, पैसा भी खत्म है, कारोबार भी बंद है, सारा चीज़। तो इससे बेहतर है कि किस तरह लोग घर पहुँच जाए, जो होगा घर में देखा जाएगा, अपना घर परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहा जाएगा। तो चूंकि इन लोगों का कहना है साधन नहीं मिला, घर पहुंचना है, तो क्या करें? ये देखिए, साफ तौर पर इनका ये कहना है पंकज जी, गरीबी के सामने मौत क्या चीज है, और चाहे बहुत कठिनाइयां क्यों ना हो, लेकिन ये पैदल ही घर निकलना चाहते हैं। इन सब के बीच में सवाल ये है कि क्यों सरकार की व्यवस्थाओं से, क्यों सरकार की तैयारी से मजदूर खुश नहीं हैं और लगातार अपने जिद पर अड़े हैं कि उन्हें घर पर ही जाना है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए और साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।